दोस्तों, आपके पास जो तत्काल की टिकट है ना, वो 2 ही टाइप की हो सकती है, या तो वो कंफर्म हो चुकी होगी या फिर वो अभी वेटिंग में रुकी होगी। तो इन दोनों ही कंडीशन में अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर कितने चार्जेस को लगाएगी, आपका रिफंड आपको कब, कैसे और कहाँ पे मिलेगा, इसके पीछे का क्या है पूरा रूल्स, बिल्कुल आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि अगर आपके पास एक तत्काल की कंफर्म टिकट है, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर कितने चार्जेस लगाएगी और आपका रिफंड कैसे प्रोसेस करेगी। तो बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल क्लियर कट सुनिएगा, रेलवे तत्काल की कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन पे एक भी पैसा रिफंड नहीं करती है। यानी कि अगर आपने गलती से भी तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल कर दिया तो रेलवे आपको जीरो रिफंड प्रोसेस करेगी। तो कभी भूल के भी तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल मत करिएगा, नहीं तो आपको कोई भी रिफंड देखने को नहीं मिलेगा। अगर इस बात पे आपको अब भी यकीन नहीं आ रहा हो ना, तो इसी वीडियो के नीचे चले जाएगा, फर्स्ट पिन कमेंट में मैंने अपने खुद की तत्काल की कंफर्म टिकट को ना बिल्कुल लाइव कैंसिल करके दिखाया और मुझे यहाँ पे जो रिफंड है वो जीरो मिला है। अगर आपका मन करे तो आप इस वीडियो को वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं अपने दूसरे पॉइंट के बारे में कि आपके पास एक तत्काल का वेटिंग वाला टिकट है, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर कितने चार्जेस लगा के आपका रिफंड कैसे प्रोसेस करेगी। लेकिन इस वेटिंग वाली कंडीशन को भी समझने से पहले ना रेलवे के इंपॉर्टेंट पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिएगा, नहीं तो आपका वेटिंग की भी कंडीशन में जो रिफंड है ना वो जीरो हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, वेटिंग के भी कंडीशन में आपका रिफंड जीरो हो जाएगा, वो भी सिर्फ एक गलती से। तो पहले इसको समझ लीजिए, उसके बाद वेटिंग टिकट पे कितने कैंसिलेशन चार्जेस लगेंगे वो तो मैं आपको बता के ही जाऊंगा। तो यहाँ पे नॉर्मली होता है कि लोगों के पास एक तत्काल की वेटिंग वाली टिकट होती है और वेटिंग वाली टिकट को जब वो कैंसिल करने जाते हैं तो उसका करंट स्टेटस नहीं देखते और उनकी जो टिकट है ना वो मैक्सिमम टाइम में कंफर्म हो गई रहती है, क्योंकि भाई रेलवे में कुछ ना कुछ कैंसिलेशन तो हमेशा होते रहते हैं। अगर आपने एक वेटिंग वाली टिकट को बुक कर लिया, दुनिया तो उसके बाद रुकी है नहीं, रेलवे में तो कैंसिलेशन फिर भी हो रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द केस में जो तत्काल की वेटिंग टिकट है ना वो कंफर्म हो गई रहती है और लोग इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, वो अपनी वेटिंग की टिकट को समझ करके अपनी तत्काल की कंफर्म टिकट को कैंसिल कर देते हैं। और मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि रेलवे में तत्काल की कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन पे कोई भी रिफंड प्रोसेस नहीं होता है। तो जब भी आप अपनी तत्काल की वेटिंग वाली टिकट को कैंसिल करने जाइए, उसका बिल्कुल जस्ट एकदम तुरंत करंट स्टेटस जरूर से देख लीजिए कि वो अभी भी वेटिंग में ही है ना। अगर वो कंफर्म हो गई तो भाई उसको आप भूल के भी कैंसिल मत करिए, नहीं तो वहाँ पर रेलवे आपको कोई भी पैसा रिफंड प्रोसेस नहीं करेगी। अब आइए हम लोग जंप करते हैं तत्काल के वेटिंग टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस के ऊपर में। तो यहाँ पे भाई जो कैंसिलेशन चार्जेस लगते हैं ना, ये क्लास वाइज लगते हैं। अगर आपके पास कोई भी एक स्लीपर की क्लास या फिर 2S, जिसको सेकंड सीटिंग बोला जाता है, यानी कि आपके पास अगर स्लीपर की क्लास या फिर 2S का कोई भी एक तत्काल का वेटिंग वाले टिकट है, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस लगाती है और उसके बाद आपका जो भी पैसा बच जाता है ना, बैक टू सोर्स अकाउंट में 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में रिफंड कर दिया जाता है। यानी आपने जहाँ से भी पेमेंट किया होगा आपका पैसा वहीं पे पहुंच जाएगा। 3 से 4 दिन यहाँ पे लग जाते हैं। ये वर्किंग डेज है, यानी कि बैंक के खुलने वाले दिन है। और एक और चीज़ यहीं पे आप मैं रिपीट कर देता हूँ, ये जो मैंने आपको चार्जेस बताया ना 60 रुपीज़ पर पैसेंजर है, यानी आपकी एक PNR पे जितने भी लोग होंगे ना, सभी लोग से यहाँ पे 60-60 रुपये का जो चार्ज है वो लिया जाएगा। अब हम लोग जंप करते हैं AC टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस के ऊपर में। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई भी AC की क्लास का तत्काल का वेटिंग वाली टिकट है, जैसे सेकंड AC, थर्ड AC इकोनॉमी या फिर चेयर कार, अगर आप इसको कैंसिल करते हैं तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगाएगी। यहाँ पे जो मैंने GST वर्ड यूज़ किया ना, तो GST लगभग 5 से लेकर 7 रुपये के आसपास कटता है, मोटा मोटा इसको आप 10 रुपये पकड़ सकते हैं। तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर के हिसाब से चार्जेस को लगाएगी और उसके बाद आपका जो भी बचा हुआ पैसा है ना, 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज में बैक टू सोर्स अकाउंट में आपको रिफंड कर दिया जाता है। आपने जहाँ से भी पेमेंट किया होगा रिफंड आपको वहीं पे देखने को मिल जाएगा। रेलवे की भाई काउंटर वाली टिकट होगी तो आपको काउंटर पे ही जाकर के रिफंड लेना होता है। तो यही तो टोटल सिनेरियो तत्काल के वेटिंग और कंफर्म टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस के ऊपर में। अगर आप बिल्कुल बिजी से बिजी रूट पे भी कंफर्म तत्काल टिकट की बुकिंग की वीडियो देखना चाहते हो, यहाँ पे नीचे आप पिन कमेंट में चले जाइए, उस वीडियो का भी लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, गुड बाय।